Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to yet another episode. I have reached the Las Vegas of Asia, the place which has the maximum number of luxury hotels. Egg Tart was born here, the place which has the maximum number of casinos in the entire world. Welcome to Macau. So in today's vlog, I'm going to explore Macau. Macau is very famous for its luxury, all the big hotels, its casinos, nightlife. So I'm going to focus on that. But before that, let me take you back to my journey from Hong Kong to Macau, and I'll see you guys right here. I am in Hong Kong, but आज मैं जा रही हूँ हांगकांग से मकाओ. तो अभी मैं हांगकांग में जहाँ पे हूँ, जॉर्डन एरिया में रुकी हूँ मैं. यहाँ से मैं एक MTR बोर्ड करूँगी एंड देन आई विल टेक अ फेरी. आई विल रीच द फेरी टर्मिनल एंड उसके बाद आप लोगों को अपडेट देती हूँ. So the first thing first, from Jordan I'm taking the metro to Central and after that another metro and then the ferry station. अभी मैं जॉर्डन स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन आ गई हूँ. सेंट्रल से आई हैव टू टेक अनदर मेट्रो एंड गो टू दिस कैनेडी टाउन वाला स्टेशन और कैनेडी टाउन से मिलेगा मुझे फेरी. बहुत ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बोर्ड्स लगे हुए हैं. गूगल पे इंफॉर्मेशन ढूंढ के मैं जा रही हूँ, बट आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ईजिली हेल्प मिल जाएगी. अच्छा, जॉर्डन स्टेशन से कैनेडी टाउन वाली लाइन लेके आपको उतरना है स्वांग वन और स्वांग वन स्टेशन से ही यू विल बी गाइडेड टू जो फेरी वाली टर्मिनल है. ओके गाइस, सो ऑल द फॉर्मेलिटीज़ डन. मैं अभी बस उस पॉइंट पे खड़ी हूँ जहाँ से मैं फेरी बोर्ड करूँगी. वन थिंग आई विल एडवाइस कि जो भी आपका टाइम हो ना, या तो आप ऑनलाइन बुक कर लो अपने सारे टिकट्स. मैंने ऑनलाइन बुक नहीं किया, आई एक्चुअली गॉट लिटिल लेट, तो मैं यहाँ से मैंने बुक किया है. एक टिकट का प्राइस वॉज 170 समथिंग हांगकॉन्ग डॉलर और एन एवरेज यू कैन से 1900 इंडियन रुपीज़. तो 1 घंटे पहले आप आना, जो भी आपका टाइम होगा फेरी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर भागना पड़ेगा. ऑल्दो इट्स ईजी बट इट्स न्यू कंट्री, यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम विथ फिगरिंग आउट एवरीथिंग. यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन भी हुआ, पासपोर्ट लिया उन्होंने. आपका PAR वो मांग भी सकते हैं या नहीं भी मांग सकते हैं. मुझसे तो नहीं मांगा. ऑल दे आस्क्ड मी वाज माय पासपोर्ट एंड द टिकट आई गॉट फ्रॉम हियर. दैट्स ऑल. फिर वो आपको स्लिप देते हैं, वो स्लिप आपको संभाल के रखना है बिकॉज दैट इज़ योर एंट्री टू मकाओ. बाकी फेरी बोट करते हैं एंड या लेट्स एंजॉय द जर्नी. Alright guys, welcome to Macau. So सारी फॉर्मेलिटीज़ डन, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया एंड मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है. जो हांगकांग का मैंने eSIM लिया था वही यहाँ पे काम कर रहा है. सो आई डोंट रियली नीड टू बाय सेपरेट सिम कार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट हांगकांग की जो करेंसी है वो भी यहाँ पे काम करेगी. सो आई डोंट इवन नीड टू डू करेंसी एक्सचेंज. मैं मकाओ के अभी फेरी टर्मिनल पे हूँ. दिस इज़ आउटर फेरी टर्मिनल. मेरा जो होटल है यहाँ से कुछ 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो आई एम गोइंग टू वॉक टू माई होटल एंड
या एवरीथिंग वाज सुपर स्मूथ। मतलब हांगकांग के अपने होटल से यहाँ तक पहुँचने में मुझे टोटल टाइम 2 घंटा लगा। जॉर्डन से जो हांगकांग का फेरी टर्मिनल था वहाँ तक आने में 1 घंटा, एंड देन हांगकांग से मकाओ का जो फेरी का ड्यूरेशन था दैट वाज 1 आवर, एंड आई कैन नॉट बिलीव आई एम इन मकाओ नाउ। My first impression of Macau is, I think Hong Kong is very, very, very clean and posh. Macau looks very, I mean, it's not dirty, but in comparison to Hong Kong, this is not that clean. Somehow it reminds me of Havana, Cuba. पता नहीं क्यों. So I'm crossing a place अभी walk करते करते, and you have all the खाने की जगह यहाँ पे. So this is gonna be my stay for tonight. This is Holiday Inn Hotel. Let's see if we have a view. वैसे तो Macau is very, very, very expensive, but then we are talking about two expensive places, Hong Kong and Macau. ये वाला रूम मुझे हांगकांग के कंपैरिजन में 500-600 रुपये सस्ता मिला है. So this is not exactly 10,000 rupees a night, but somewhere close to 95-9600 rupees. So people come to Macau for only day trip, like Hong Kong से Macau आते हैं, दिन भर घूम के रात को चले जाते हैं. But I decided to stay here for one night because I wanted to experience the nightlife of Macau in particular. So yeah, I have not exactly 24 hours. It's 4 p.m. now, and I'm mostly gonna leave and go back to Hong Kong by tomorrow morning around 10 or something. So जो भी time है, let's make the most of it and let's start exploring Macau. You know what is the difference I'm noticing here? जैसे हांगकांग में ना हर जगह साइन बोर्ड वगैरह इंग्लिश में भी लिखा होता था, यहाँ पे नहीं. It's all Chinese as far as I can understand the structure of the alphabet. समझ तो नहीं आती बिल्कुल भी. यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल ना के बराबर है. फिलहाल ये जो है सेंट्रल एरिया है जहाँ मैं रुकी हूँ. एज आई सेड, आई एम स्टेइंग एट हॉलीडे इन, और यहाँ से जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, लाइक सबसे बिजी एरिया है मकाओ का, Senado Street, which is barely like 900 meters. I'm walking to that place. So you see here a lot of these Portuguese style building here. Let me tell you the history of Macau. So 1557 में Portuguese आए थे Macau, and it used to be a part of China back then, to do the trading of silk and spices. So they rented a place here and slowly उन्होंने अपना expansion किया, and 447 years तक Portuguese ruled this place. In fact, Macau is the first and the last colony of Europe in Asia. That's why you see a lot of these Portuguese style buildings here in Macau. And after that, Portuguese handed over Macau to China under one country, two system policy. Same like Hong Kong, it is a part of China, but it has its own currency, own government, and this is called SAR, Special Administrative Region. Both Hong Kong and Macau are SAR, Special Administrative Region of China, and mainland China का बहुत ही कम interference है यहाँ पे. This is Senado Square, the major attraction of Macau apart from the casinos. Hong Kong was ruled by British and Macau was ruled by Portuguese. So you see a lot of these Portuguese architecture building, and you guys already know that I love it. The only sad part is it started raining. But koi baat nahi, I have learned one thing with my travel, that not everything is going to be as per the plan when you travel. So ab barish hai to hai, I cannot do anything about it.
So tourists come to Macau first to experience casino and also these historical places, these monuments and also these ancient buildings. इसकी ना एक अलग ही vibe है. So when it comes to the monuments, there are two places very famous in Macau. One is St. Paul's Ruins, जो कि थोड़ा दूर है यहाँ से, but रात हो गई तो I'm not very sure if I can reach there. This is another church, St. Domingos. See, यहाँ पे Portuguese में भी लिखा है and then Chinese में भी लिखा हुआ है. So this is Senado Square. Lot of shopping places here. तो आपके पास अगर time कम है and if you want to see the main places of Macau, then come to Senado Square. यहाँ पे आप फोटो वोटो खींचो, इस साइड पे आप शॉपिंग करो. देयर आर सो मैनी आउटलेट्स हियर एंड फूड ऑल्सो. अब मेरे को वेजिटेरियन खाना ढूंढना एक पंगा है वहाँ पे, तो वो मैं बाद में करूँगी बिकॉज इट विल टेक सम टाइम. तो फिलहाल जाती हूँ कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके, देन आई विल टेक यू गाइस टू अदर प्लेस इन मकाओ. दिस इज़ द वाइब ऑफ द स्ट्रीट. अब यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती. I don't know how many of you know this, but Macau is the birthplace of egg tart. अब हांगकांग में तो मैंने egg tart खाया ही नहीं, मकाओ में तो खा ही सकती हूँ. So this is one place. I don't know, everything is written in Chinese. Ni hao. Hello. This got no meat. Meat, no meat. So यहाँ पे ना हांगकांग की करेंसी चलती है, लेकिन मुझे ना जो यहाँ की करेंसी है, इट्स कॉल्ड मैकनीज पटाखा. तो सुन के इतना अच्छा लगता है ना, मुझे वो करेंसी चाहिए. तो चाहूँ तो मैं यहाँ कार्ड से पे कर सकती हूँ, बट आई विल गिव हिम हांगकांग का डॉलर और बदले में होपफुली ही विल गिव मी जो मैकनीज पटाखा, यहाँ की जो करेंसी है वो चेंज में. 10 मैकनीज पटाखा फॉर 1 एग टार्ट एंड द करेंसी वैल्यू इज सिमिलर टू हांगकांग का डॉलर. ऑन एन एवरेज इंडियन करेंसी में 100, 105 या फिर 110 ऐसे ही कुछ पड़ेगा. लेट्स ट्राई दिस. वन. या Oh, I have 20 Hong Kong dollar. Will that be okay? Okay. Oh no, you have local Macanese pataka? No paper one? No? No. Oh, okay. Thank you. But this is Hong Kong. Yeah, Hong Kong dollar. I want here money. No, and this is Hong Kong. No, I want here money. Macanese pataka. 5, okay? ओके. मैंने छोटा सा नोट दिया था उनको, उनके पास चेंज, मतलब वो तो हांगकांग डॉलर ही रिटर्न कर रहे थे, बट आई आस्क्ड हर. ये है कॉइन मिला है मुझे, नोट तो मैं लेके रहूँगी, सुवीनियर है ये मेरा. दिस इज़ द फेमस एग टार्ट ऑफ मकाओ. इट इज़ क्रीमी, टेस्ट ऑफ एग, and like how we eat puff in India, it's similar, it's tasty. I can have it one more. The texture, this got egg inside. Good. How much is this? 119. 119. Yes. 1200 rupees. So apart from the branded stores, you also have these local shops here. Street shopping भी है इस area में. This sweater I like it. It's 1200 rupees. बार्गेनिंग करूँगी तो सस्ता कर देंगे, बट अभी मुझे शॉपिंग करना नहीं है, बट आपको बस प्राइस का आइडिया दे रही थी. दिस बैग इज़ वेरी नाइस, $138. कैन आई सी दिस? इट्स वेरी नाइस यार, स्टर्डी. हाउ मच आई कैन गेट इट फॉर? 130. नो, 130. I have two options here. I like this one. It can fit my bottle and it's pretty big. It can fit in my camera and I can wear it as sling as well. Nice. Okay, I bargained. She started with 138. I am paying 120. I mean, good quality for this price. मिल गई भाई शॉपिंग करने का जो मेरा मेन पर्पस था, यहाँ की करेंसी चाहिए थी. सो आई पेड हर 120 हांगकांग डॉलर. एक्चुअली मैंने इसको 150 हांगकांग डॉलर दिया था. शी वॉज रिटर्निंग मी हांगकांग का डॉलर ही. मैंने बोला मुझे यहाँ की करेंसी चाहिए. सो दिस इज़ मैकनीज पटाका 20 and 10.
इक्विवेलेंट टू हांगकांग का डॉलर। ये सुवेनियर है इसलिए मुझे ये चाहिए था। Alright guys, so all set to enjoy the nightlife of Macau. I went back to my hotel, just got ready. Now I'm looking for a bus which can drop me to Venetian Casino. What is this place guys? चारों तरफ जगमग जगमग जगमग। मकाओ को जैसा मैंने इमेजिन किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। So lively, just that थोड़ी बहुत अभी बारिश हो रही है तो कम लोग दिख रहे हैं रोड पे, बट लाइटिंग में कोई कमी नहीं है। This is the Grand Lisboa. आई थिंक इट्स द ओल्डेस्ट कैसीनो ऑफ मकाओ। मकाओ की जितनी भी आप वीडियोस देखोगे ना, लिस्बोआ का मेंशन 100% होता है इसमें। यहाँ हम बाद में जाएंगे रात को। फ़िलहाल दिस इज़ द वाइब एंड आई हैव टू फिगर आउट कि यहाँ से कौन सी बस मुझे वेनेशियन लेके जाएगी। ओके गाइस, फाउंड द बस। सो दिस इज़ 21A बस। मैं हॉलीडे इन में रुकी हूँ। मतलब वो एरिया का एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे नहीं पता, बट दे कॉल इट डाउनटाउन। वहाँ से आई टुक 21A बस एंड गोइंग टू वेनेशियन कैसीनो। कैसीनो क्या मतलब पूरी जो वो जो जगह है वेनेशियन। प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कत है। आई मीन यहाँ पे बहुत कम ही लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। इट्स मकाओ टावर। ओके गाइस, पहुंच तो गई मैं वेनेशियन। क्या है ये जगह यार, मकाओ। I have no words man. This is Venetian for you guys। और इसके अंदर ही वेनेशियन कैसीनो है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो है। दिस इज़ लग्जरी मैन। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो वीडियो में कैसा लगे, बट सामने से देखो ना, इट स्मेल्स ऑफ लग्जरी अल्टीमेट। सो इसमें ही यू हैव द वेनेशियन होटल, वेनेशियन कैसीनो। कैसीनो में कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अभी इसके अंदर ही घूमती हूँ। सो दे आर मेन 3 प्लेसेस हियर इन दिस पार्ट। इट्स कॉल्ड कोटाई स्ट्रिप। कोटाई आई डोंट नो रियली क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स बोल लो। वन इज ऑन द थीम ऑफ वेनिस विच इज़ वेनेशियन, अनदर इज ऑन द थीम ऑफ लंडन विच इज़ लंडनर, थर्ड वन इज ऑन द थीम ऑफ पेरिस। सो यहाँ पे बाहर एक आईफिल टावर भी है। मुझे लगा पहले मैं अंदर का सारा कुछ देख लूँ, क्योंकि गंडोला राइड वगैरह होती है यहाँ पे और उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। So I wanted to check that and then after that I'll take you guys out. But man, insane. This is so freaking beautiful. In Macau itself, there are over 40 casinos and that is the reason why it is called as the Las Vegas of the East और Las Vegas of Asia। अभी से थोड़े दिनों पहले ही मैं श्रीलंका में थी, कोलंबो में एक कसिनो में गई थी, और उसके पहले मैं नेपाल में बहुत बार कसिनो में जा चुकी हूँ। बट this experience is going to be totally different. I am getting quite overwhelmed here. मतलब चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या कवर करूँ और क्या आप लोगों को दिखाऊँ। You see this? रात हो रही है अभी and this is the painted sky। ये मैंने बहुत पहले किसी रील या किसी वीडियो में देखी थी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मुझे याद नहीं है। And I wanted to see it for real and see this। वाह ऐसा लग रहा है बिल्कुल खुले आसमान के नीचे खड़ी हूँ, बट दिस इज पेंटिंग। They even have a gondola ride which operates till 11 PM। अभी 10:30 PM कुछ हो रहा है, but I don't see anybody। Maybe it is closed already। एक सेकेंड को ना मैं बिल्कुल भूल गई कि इतनी रात अभी हो रही है। आई मीन इट इज़ ऑल पेंटिंग एंड लाइट, बट ये इतना रियल लग रहा है। यू सी दैट साइड, वो ऑरेंज स्काई, कैमरे पे वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट वहाँ पे ना आसमान लिटरली बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, शाम का टाइम। इट्स सो ब्यूटिफुल। यू हैव ऑल द लग्जरी ब्रांड्स हियर। चार्ल्स एंड कीथ आई कैन रिकग्नाइज,
and then here Michael Kors, then this side many of it, but ये अभी बंद हो गया है सब. I'm genuinely not able to get over this place, man. It is so beautiful. जब मैं रियल में वेनिस का भी देखूंगी तो पता नहीं how I'm gonna react. This is artificial Venice, but so beautiful, yeah. मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं. ये आसमान का कलर इन्होंने ऐसा बना दिया है. सच लाइक ब्यूटीफुल इवनिंग टाइम, सनसेट, गुड स्काई. सो अभी वेनेशियन से मैं अंदर ही अंदर जा रही हूँ लंडनर. ओके, सो यहाँ पे मेनली 3 होटल्स हैं. बिल्डिंग बोल्रो होटल्स, उसके अंदर ही होटल्स हैं, casinos हैं, शॉपिंग प्लेसेस हैं, and all the high-end luxurious brand. It is open 24/7. Just that all the shops and stores get shut by 11 o'clock. वेनेशियन जाके तो मुझे मज़ा आ गया. एक्चुअली उसके कसिनो में भी एंटर करी थी मैं, बट वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है. तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग टाइम पास. हांगकॉन्ग डॉलर फूंक दिया, कुछ जीती नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह सब फ्री था, तो आई वॉज चिलिंग देयर. और अभी चलते चलते आई हैव एंटर्ड दिस लंडनर. और यहाँ पे लंदन का वो फेमस फ़ोन बूथ वो भी है. आ जाओ, एक फ़ोन करते हैं. एक मकाओ आके मैं वेनिस भी चली गई, देन लंदन, इसके बाद हम पेरिस भी घूमने जाएंगे. यूके के फ्लैग से फ्रांस का फ्लैग दिख रहा. सो वी हैव एंटर्ड पेरिसियन. यहाँ पे आईफिल टावर भी है, लेकिन उसकी लाइट अभी बंद हो गई है. एक्चुअली रात के 1 बज गए हैं, तो ये सारे आउटलेट्स तो क्लोज हो गए हैं. मेरा वर्डिक्ट है वेनेशियन, लंदन और पेरिस, तीनों में आई गेस वेनेशियन सबसे बेस्ट लगा मुझे. इट्स वेरी लाइवली एंड ऑल्सो बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट प्लेस आई एंटर्ड. तो यार शॉपिंग एंड ऑल के लिए दिस इज़ ग्रेट. भाई मुझे नहीं पता लोग डे ट्रिप पे मकाओ आके कैसे सब कुछ देख लेते हैं. मैं तो ओवरनाइट स्टे कर रही हूँ, फिर भी आई फील देयर इज़ प्लेंटी टू सी एंड एक्सपीरियंस हियर. आईफिल टावर बंद हो गया है. वैसे इसका जो ओपनिंग आवर्स है दैट इज़ 12 to 11. लास्ट एंट्री 10:15. इट इज़ 1 AM. मुझे तो एंट्री नहीं मिली, एंड दैट्स गॉड्स वे ऑफ सेइंग कि ओरिजिनल आईफिल टावर जाके देखना है मुझे. पेरिस जाऊंगी मैं उसके लिए. बट यार मज़ा आ गया गेड़ी मारने में. गाइस वेलकम टू द आईफिल टावर ऑफ मकाओ. जब मैं आई थी ना तो इसकी लाइट्स ऑन थी. मुझे लगा था मैं बाहर निकलूँगी तो आराम से इसके पास वीडियो ले लूँगी, बट इसकी लाइट ऑफ हो चुकी है. और अभी क्योंकि रात के 1:39 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजने जा रहा है. और इसके अंदर एंट्री भी देते हैं, लेकिन वो लास्ट एंट्री 10:15 तक ही होती है. तो अगर आप आओ तो थोड़ा जल्दी ही आ जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था एंड देन नहीं हो पाया. बट एनीवे जो भी है, अब तो पेरिस जाके ही आईफिल टावर देखूंगी. बट यार क्या सही जगह है मकाओ यार, मज़ा आ गया. मतलब मैं नाइट टाइम अकेले घूम रही हूँ और सारी की सारी चीज़ें, मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न कुछ है ही नहीं. बहुत मज़े आ रहे हैं मुझे. अभी मैं और भी 2-4 घंटे गेड़ी मारूंगी और उसके बाद आई विल गो टू द होटल एंड देन स्लीप, एंड मॉर्निंग में आई विल लीव एंड गो बैक टू हांगकॉन्ग.
एक बार आपको जाते जाते लिस्बोआ का भी चक्कर लगवा ही देती हूँ। वाओ, लुक एट दिस। ऑल राइट गाइज, सुबह के 3 बज गए हैं। दिस इज़ ग्रैंड लिस्बोआ, मकाओ का सबसे पुराना कसिनो है। इसकी लाइट्स वगैरह भी अब बंद हो गई हैं। ओवरऑल मतलब पूरे शाम से लेके अभी रात के 3 बजे तक, मतलब सुबह के 3 बजे तक आई हैव बीन रोमिंग इन मकाओ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। प्लेस इज़ एक्सट्रीमली सेफ एंड या with this I'm going to end this vlog. People usually come to Macau to experience this luxury casino life and everything. मेरे पास जो भी टाइम था I made the most of it. I would totally recommend कि आप मकाओ एक रात रुको। You know, usually जो भी लोग हांगकांग आते हैं वो डे ट्रिप करके चले जाते हैं, but surprisingly hotels here are less expensive, like cheaper than Hong Kong, and also the taxis here are also cheaper in comparison to Hong Kong. अभी मैं वेनेशियन से आई हूँ अपने होटल पे, हॉलीडे इन, मतलब ग्रैंड लिस्बोआ के पास ही मेरा होटल है। कुछ 5 किलोमीटर्स है एंड आई हैड टू पे ओनली 60 हांगकांग डॉलर, मतलब लमसम में रख लो 650 रुपये, कुछ ऐसा ही पड़ा। एंड इट वॉज़ वेरी क्विक। पहला टैक्सी राइड था एक्चुअली मेरा वो। सो या ओवरऑल आई एन्जॉयड। एंड कल यहाँ से वापस फेरी लेके आई विल गो बैक टू हांगकांग एंड वी आर गोइंग टू डू सम शॉपिंग इन हांगकांग। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रात काफ़ी हो गई है। आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई होटल।